हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि एग्जाम आने वाला है, ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर कितने परसेंटेज मार्क्स लाएं कि उनका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं, अब तीन कैटेगरी आ चुकी हैं। एक है जेआरएफ की, जेआरएफ नेट पीएचडी, एक है नेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की और एक कैटेगरी है पीएचडी की। यानी इसका मतलब है ना कि 40% पे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अब सिलेक्शन हो रहा है मेरिट के आधार पर। कम से कम मिनिमम आपके मार्क्स तो होने चाहिए, 40% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के, दोनों पेपर को मिला के, मान लीजिए एक पेपर में आपके मार्क्स कम भी आ जाते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों पेपर को मिला के ही आपके मार्क्स जुड़ेंगे। ऐसे में सिलेक्शन जो हो रहा है किस बेसिस पे हो रहा है? मेरिट बेसिस पे, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर अब एग्जाम डेट वगैरह सब आ ही चुकी है, तो जान लेते हैं सिलेक्शन के लिए आखिर कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए होंगे। आपको पता है कि पहला जो पेपर आएगा उसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो दोनों को मिला के बात करें, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 100 हो गए यहाँ पे 100 मार्क्स। सेम ऐसे ही दूसरे पेपर की बात करें तो यहाँ पर भी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो ये हो गए 200। ठीक है, तो टोटल हमारा जो परसेंटेज निकलेगा वो होगा 300 में से। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। और जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं पहली कैटेगरी की। तो पहली कैटेगरी आपकी है जिसमें कि आपको नेट भी मिलेगा, जेआरएफ मिलेगा, पीएचडी मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर। याद रखिए, ये उनके लिए है जिनकी एज लिमिट होगी जेआरएफ के लिए। ठीक है, सबको नहीं मिलेगा, एज लिमिट होनी बहुत जरूरी है इसके लिए। 30 एज दिया गया था जनरल वालों के लिए, बाकी के लिए 5% का अब यहाँ पर रिलैक्सेशन था 5 साल का। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए फर्स्ट कैटेगरी सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है जिसमें आपको नेट, जेआरएफ, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर ये सारी चीजें मिलती है। तो उसके लिए जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, यहाँ हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो जनरल वालों के लिए सबसे हाईएस्ट रहती है 68 से 72% कम से कम लाना होगा। यानी अगर हम 300 मार्क्स, मान लीजिए पूरा पेपर 300 का है, पेपर 1 पेपर 2 को मिला के, तो यहाँ पर कम से कम आपको 210 के ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे, 210 से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। क्राइटेरिया यही रखिए। ठीक है, ये नहीं है कि हम 68% 65% सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कोई कोई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें कि कंपटीशन कम होता है, तो हो सकता है वहां पर 65 पे भी सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है किसी में 60% पर भी सिलेक्शन हो जाए, और हो सकता है कि कोई ऐसे सब्जेक्ट जिसमें कंपटीशन ज्यादा है तो 74% भी चली जाए। तो मिनिमम एक जो क्राइटेरिया हम मान के चलते हैं कि 68 से 72% अगर आपके आ रहे हैं तो नेट, जेआरएफ, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर या फर्स्ट कैटेगरी क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप सेकंड कैटेगरी को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 60 से 68% आपको लाना पड़ेगा। यानी कितना हो गया, 180 के करीब आपको लाना ही होगा, 180 से ऊपर। ठीक है, 60% 180 हुआ, उससे ऊपर लाना होगा, क्योंकि हम टोटल किसे कर रहे हैं, 300 से कर रहे हैं। नेट पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा। थर्ड कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ पीएचडी मिलेगा, इसमें ना आपको असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा, ना आपको नेट की डिग्री मिलेगी, आपको सिर्फ मिलेगा पीएचडी करने का मौका। यानी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं पीएचडी के लिए तो वहां पर ये स्कोर मान्य होंगे। उसके लिए 55%, कहीं कहीं पर 50% पर भी हो जाता है और कहीं पर 55% या 60% के अराउंड मांगते हैं। तो ये तीन कैटेगरी हैं जो मेरिट से आधारित होती हैं। तो पहला याद रखिएगा, कैटेगरी 1 चाहिए तो 68 से 72% के अराउंड लेकर आना ही होगा, यानी 300 में से 210 मार्क्स आपको लाने होंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के। वहीं दूसरी कैटेगरी में 60 से 68% का फोकस करिए, पीएचडी के लिए 55-60%। ये बात तो थी जो जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे एससी, एसटी, ओबीसी है, तो वहां पे 5 से 10% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है। मान लीजिए 68% पे अगर यहाँ सिलेक्शन हुआ तो वहां पर हो सकता है कि 60% पे, एससी एसटी में हो सकता है 60% पे भी हो जाए, या हो सकता है 58% पर भी सिलेक्शन हो जाए। तो वहां पर 5 से 10% का रिलैक्सेशन मिलता है। अब मान लीजिए किसी ने जनरल ईडब्ल्यूएस का फॉर्म फिल किया है तो उसको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ 5 से 10% का रिलैक्सेशन है, उसमें 2 से 3% का ही रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर बात करें तो सबसे टफ कैटेगरी जो आपकी जनरल कैटेगरी है, फिर जनरल ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी,
फिर एससी, एसटी और बाकी कैंडिडेट्स की हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि पेपर 1, पेपर 2 दोनों के ही मार्क्स एक साथ कैलकुलेट होते हैं। ये परसेंटेज आपका 300 जो मार्क्स है पेपर 1, पेपर 2 दोनों को मिला कर के ही बनेंगे। आई होप कि ये क्राइटेरिया आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपना जो स्कोर है उसका भी फ़ोकस बना के चलिए कि इतने मार्क्स तो हमें कम से कम लाने हैं, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।